हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो इसमें हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी। ये जो एक्सरसाइज है 8.1, इसके क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहला देखिए है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री एंगल। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये भी सिलेबस में है और कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि ज्योमेट्रिकली प्रूव दैट साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 या tan 45 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात प्रूफ करने के लिए कही जाती है। या फिर कोई भी साइन 30, ठीक है, प्रूफ करने के लिए आ जाए कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, या कोई भी एंगल साइन 30 या साइन 60। तो ज्योमेट्रिकली ये प्रूफ करने के लिए जब कहा जाए तो ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से करना है। क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे कि बोर्ड में किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री एंगल। तो 45 डिग्री एंगल की अगर हम बात करेंगे तो भाई एक जो हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल हमने लिया है ABC। ठीक है, तो इसमें एक तो एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, ओके, और फिर 45 डिग्री एंगल होना जरूरी है। तो अगर हमने ये 45 डिग्री एंगल लिया है तो आप बताइए C कितना होगा भाई। C भी 45 होगा, होगा या नहीं होगा? ये भी क्यों? क्योंकि एक तो अकेला 90 है, इन दो का सम 90 होगा, तो ये भी 45 होगा। इसका मतलब ये ABC ट्रायंगल हमारा कैसा हो गया? ABC, देखिए ये दो एंगल्स बराबर हैं तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो इसमें ये जो AB है वो BC के इक्वल होगी। AB साइड है वो किसके इक्वल होगी? BC के इक्वल होगी। ओके, ये इसमें ए बी को हमने सपोज कर लिया है ए, स्मॉल ए इसे सपोज कर लिया है। तो ये भी तो भाई स्मॉल ए ही लेनी पड़ेगी हमें। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री एंगल है। तो आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जो राइट एंगल्ड है वो बी पर 90 डिग्री हमने लिया हुआ है। और साथ में ये जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है और जिसकी इक्वल वाली साइड कितनी है, इसको हमने स्मॉल ए सपोज कर लिया है। ठीक है, और जिसमें ये एंगल ए, देखिए ए 45 है तो सी भी ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो कितना हमने सपोज किया साइड को, जिसमें हमने ए बी और बी सी ये दोनों इक्वल साइड हैं, इसको हमने स्मॉल ए सपोज कर लिया है। ठीक है, तो कैसा ट्रायंगल लेना है? सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हमें 45 डिग्री एंगल निकालना होगा तो हमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा जो आइसोसेल्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। ठीक है, आइसोसेल्स राइट एंगल, वरना 45 कैसे आएगा? अब आपको क्या करना है? अब देखिए इसका, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर बेस कितना है? ए है, इसका स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर कितना है? ये भी ए है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर नाम मेरे पास क्या है? AC। ठीक है, और AC का स्क्वायर इतना आया, तो AC इज इक्वल टू √2a स्क्वायर। इसका मतलब a बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रहेगा। तो अब हमारे पास AC कितना आ चुका है? a√2। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ नहीं बचा। अब हमें देखिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक 45 के लिए निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन 45, कॉस 45 या tan 45। ठीक है, तो साइन 45 देखते हैं। साइन 45 देखिए, चाहे ए के लिए देख लीजिए चाहे सी के लिए, एक ही बात है। तो ए एंगल के लिए हम देखते हैं। तो इसके लिए साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही तो होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है?
इस 45 के लिए इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर है जो कि BC है और हाइपोटेन्यूस AC है। तो BC की जगह A, हाइपोटेन्यूस की जगह A√2, A से A कैंसिल, तो 1/√2 आ गई वैल्यू साइन 45 की। अब आपको ये याद कर लेनी है कि साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2 होती है। कैसे आई वो भी आपको दिखा दिया। कुछ नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल लेना है जिसमें साइड को A ले लिया और हमने साइन 45 लिख दिया भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमने निकाल लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम से। कॉस 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर तो बेस हमारे पास AB और हाइपोटेन्यूस AC, ठीक है, और बेस कितना है, ये भी A है और A√2, तो A से A कैंसिल, ये भी 1/√2 आ गया। tan 45 देखते हैं, tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना है इसके लिए परपेंडिकुलर, A है और बेस कितना है, A है, तो tan 45 1 हो गया। तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों 1/√2। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद कर लेंगे कि जो वैल्यू साइन 45 की आई है वही cos 45 की आई है, ठीक है, और tan 45 1। अब आप इसके अलावा और भी जो 45 हैं, कोसेक 45 और उसके बाद सेक 45 और कॉट 45, बताइए क्या क्या हो जाएंगे। इसके साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो भाई, √2/1, इसका मतलब √2। इसका cos 45 का सेक 45 उल्टा होता है तो यहाँ भी √2/1 मतलब √2। और tan 45 का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो cot 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 ही आ जाएगी। ओके, क्लियर हो गया इतना, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री को समझेंगे और करेंगे। जो भी नए लोग आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।